डीपी त्यागी सर हमेशा जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन दिखाए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बम बम भोले के जयकारों से गूंजा है कश्मीर। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से यात्रा शुरू हुई है। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। सुरक्षा और मौसम पर प्रशासन की कड़ी निगरानी है। तो आपको बता दें, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं वो निकले हुए हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ पहले दिन 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से शुरू हुई, जहां सुरक्षा और प्रशासन के व्यापक इंतजाम किए गए। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जारी है। प्रशासन का कहना है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा रिकॉर्ड तोड़ रहने की पूरी संभावना है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और आशिक मीर मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए। आशिक मीर, देखिए कह सकते हैं मोस्ट अवेटेड ये यात्रा रहती है उन श्रद्धालुओं के लिए जो हर साल जाते हैं या फिर जो जाना चाहते हैं उनके लिए। शुरुआत हुई है, प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। 10,000 श्रद्धालुओं ने आज दर्शन किए हैं। देखिए, बिल्कुल खुशबू, लगातार हम अमरनाथ यात्रा को ट्रैक कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी तक जो है 10,000 ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन जो है आज पहले दिन किए। और खासतौर पर अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो जगह जगह पर काउंटर्स जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो है देश के अलग अलग राज्यों से घाटी पहुंचे हैं जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनके लिए जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर्स जो है यहाँ पर बनाए गए हैं जिनके जरिए उनका रजिस्ट्रेशन जो है किया जा रहा है। और लगातार जम्मू यात्री निवास से लगभग हजारों की संख्या में अभी तक श्रद्धालु जो है घाटी पहुंचे हैं, जो कि यहां पर अलग अलग बेस कैंप्स पर रुके हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से तमाम तरह सुविधाएं जो है इन यात्रियों के लिए रखी गई है, जिसका जिक्र जो है यात्री खुद भी कर रहे हैं। इधर दूसरी जानिब अगर हम बात करें सिक्योरिटी सिनेरियो, तो 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है यहां पर किए गए हैं ताकि सिक्योर तरीके से जो है अमरनाथ यात्रा सफल रहे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आने वाले समय में चुनौतियां किस तरीके से रह सकती है, मौसम किस तरह का रह सकता है, क्योंकि मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है इस यात्रा के दौरान। आशिक में देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं घाटी के मौसम में काफी ज्यादा बदलाव जो है इन दिनों देखने को मिल रहा है। और आज सुबह की ही अगर हम बात करें तो आज सुबह पहलगाम और सोनमर्ग के इलाकों में काफी ज्यादा बारिशें जो है वो सुबह से ही देखने को मिली, जिसकी वजह से यात्रा को जो है लगभग आधे घंटे तक जो है रोकना पड़ा। और उसके बाद प्रशासन ने जो है इस यात्रा को आगे बढ़ाया, क्योंकि मौसम जो है कई टाइम तक जो है खराब रहा और कहीं ना कहीं काफी चैलेंजिंग भी रहता है अगर हम मौसम की तरफ देखें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो यात्रा ट्रैक्स है वहां पर आईएमडी की तरफ से कुछ मॉनिटरिंग विंग्स जो है, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो है वो इंस्टॉल की गई है। बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें और वापस आपके पास आती हूं मैं। अमरनाथ यात्रियों तक पहुंचा है पीएम मोदी का संदेश। पीएम मोदी का पत्र मिलने पर श्रद्धालुओं में उत्साह है। यात्रियों ने जताया है पीएम मोदी का आभार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी का आभार जताया। श्रद्धालुओं ने की है यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया है। तो अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचा है, विशेष संदेश पहुंचा है। प्रधानमंत्री का पत्र हाथ में लेकर श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर की और यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार और प्रशासन का आभार भी जताया है। कई श्रद्धालुओं ने कहा है कि वो यात्रा के दौरान सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों और सुरक्षा सलाह का पूरी तरह से पालन करेंगे। प्रशासन का कहना है इस वर्ष यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और श्रद्धालुओं के अनुकूल बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आशिक मीर भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। आशिक मीर, देखिए यात्रियों तक पीएम का संदेश पहुंचा। बिल्कुल कह रहे हैं वो कि जो भी निर्देश दिए गए उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस तरह की क्रूशियल यात्रा के दौरान कि आप ध्यान रखें जो बातें प्रशासन कह रहा है उसकी।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक लेटर जो है तमाम तर उन अमरनाथ यात्रियों के लिए लिखा गया है, जिसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करने के लिए ज्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की बात करें या स्वच्छ भारत की बात करें तो तमाम तर यात्रियों को यह भी कहा जा रहा है उस लेटर में कि वो जो अमरनाथ यात्रा तक पहुंचने का रास्ता है उसको साफ रखे और अपनी सेहत का ख्याल रखे, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है उसको फॉलो करे। और आज भी हमने देखा कि उन लेटर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, चाहे हम बाल्टल के रास्ते की बात करें या पहलगाम के रास्ते की बात करें, जहां पर यात्रियों को वो लेटर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए गए और यात्री इन लेटर्स को हाथ में लिए जो है प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। और आपका इन तमाम जानकारियों के लिए हमें साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि जो श्रद्धालु जिनकी यात्रा शुरू हुई है वो अच्छे से कंप्लीट भी हो। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।